नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, मैं संध्या बेली सत्संग कर रही हूँ। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 6:56। तो शुक्राना बाबा, संध्या बेली का सत्संग है। और संगत जी, आज है 10 मार्च 2026 और दिन है मंगलवार। तो मैं श्री रामचंद्र जी भगवान, हनुमान जी, बालाजी महाराज और नीम करोली बाबा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ उनसे। और नीम करोली बाबा, आपको सीताराम। सीताराम बाबा। तो गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, आज का मेरा सत्संग है। मैं बेटे के लिए सत्संग करूंगी क्योंकि बेटे के कष्ट गुरु जी बहुत काटते हैं। और आज एक आंटी, कल ना संगत जी, एक ना मेरे पास मैसेज आया था। मैसेज नहीं था वो, सत्संग ही था, छोटा था, शॉर्ट में। तो उसमें ना क्या था, हाँ वो उसमें था कि बेटे को सीढ़ियों से बचा, उसको पैरालाइज की शिकायत हो सकती है। तो वो सत्संग मुझे सुनना था, शॉर्ट में ही था। तो मैंने सुना। तो क्या हुआ संगत जी, आज ना एक आंटी सत्संग सुना रही थी, वही सेम सत्संग था, उनके पास भी आया था मैसेज। तो मैंने कहा अरे ये तो मेरे पास भी आया था। तो वो आंटी बता रही थी कि मेरा मतलब उनकी बेटी थी, वो कह रही वो गिरते गिरते ना एकदम से ना जो जीने की रेलिंग होती है उसको पकड़ ली। तो शुक्राना कर रही थी वो भी आंटी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, मैं भी शुक्राना करती हूँ। ये हमारे लिए कोई ना कोई, किसी न किसी संगत के लिए मैसेज होते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरे पास भी कई सारे मैसेज थे जिसमें गुरु जी कहते हैं खुशखबरी रास्ते में है, बस तेरे शुक्राने की देर है, जल्दी कर। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और था आज का संदेश कोई आम बात नहीं है, ये तो उस गुड न्यूज का पहला संकेत है जो तुझे कई सालों से नहीं लिखी है। तेरे लिए जो दरवाजे बंद थे वो तेरे गुरुजी ने आज सारे ताले खोल दिए हैं। अब तो शुक्राना कर और इस संदेश को वहां पहुंचा जहां किसी ने आज भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत का भला करो गुरुजी। और संगत जी आगे था, पुत्र समय सीमित है, इसे अपनी पहचान बनाने में लगा, किसी और की नकल करने में व्यर्थ ना कर। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। सफलता आखिरी पड़ाव नहीं, असफलता हार नहीं, साहस सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो, आधी जीत वहां हो जाती है। कोशिशों के साथ शुक्राना भी करते चलो, तेरी मेहनत का फल मैं देने को बैठा हूँ। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज, आप इतने प्यारे प्यारे जो सत्संग सुनवाते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और विपिन भैया, सौम्या भाभी, आपका बहुत बहुत थैंक यू है। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, बहुत सुनती भी हूँ, मैं सत्संग ही सुनती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे गुरु जी महाराज ने सत्संग सुनने की ही सेवा दे रखी है और शुक्राना करने की। तो शुक्राना बाबा। संगत जी देखो, जो गुरु जी को सुनवाना होता है वही सुनवाते हैं। कई बार हम सत्संग सुनते रहते हैं, कई बार कॉल आ गया या कई बार हमसे ही थोड़ा सा मोबाइल इधर उधर कर तो हट जाता है ना, लेकिन जो गुरु जी को सुनाना होता है वो नहीं हटता। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। सबके घर में खुशियाँ दो, बरकत दो, सबका टाइम अच्छा हो, सबके घर में बच्चे बड़े सब खुशी से रहें, खुशियाँ मने और आपका शुक्राना गुणगान करते रहें। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और मैं अपने मायके परिवार, ससुराल परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। सबके घर में धन की बरकत हो, सबके घर में रुपया पैसा हो, जो भी जिसको ज़रूरत हो उस हिसाब से देना गुरु जी महाराज। और कभी भी, जैसे मैं अपने लिए बोलती हूँ, मुझे कभी घमंड मत देना, ऐसे मैं सबके लिए बोलूँगी गुरु जी महाराज, किसी को घमंड मत देना। अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंत अनंत शुक्राना है गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था और मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना है
जो भी मुझसे भूल चूक या गलती होती है या हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, और मैं सारे देवी देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ। और ये संध्या बेले का टाइम है तो संध्या बेले का भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। पूरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है, पूरी टीम की तरफ से शुक्राना है, विपिन भैया सौम्या भाभी की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज। हमेशा सबको स्वस्थ रखना, सब पे मेहर करना, सबको ब्लेस करना गुरुजी महाराज। और जो हम नहीं देखते हैं वो आप देखते हो, तो हमारा रास्ता आप ही आसान बनाना गुरुजी महाराज। इस भव सागर से पार निकालना गुरुजी, हमारी नैया बेड़ा पार लगाना गुरुजी। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, इस मन से डर निकालने के लिए अनंतम शुक्राना। इतने संगत जी दिन में ना, जैसे कभी कभी दिन में क्या, कभी हम जैसे कभी भी हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं गुरुजी महाराज, तुरंत मैं बैठा हूँ ना कि क्यों परेशान होती है, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है। तो शुक्राना बाबा, इतना भरोसा इतना विश्वास देते हो फिर भी हमारा मन इधर उधर डोल जाता है, डगमगा जाता है। तो वही नहीं, डगमगाना नहीं है गुरुजी, इतनी हिम्मत और दो मुझे। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आज मंगलवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करने जा रही है आपकी बेटी। 6:50 पर गुरु जी। गुरु जी 10 तारीख 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डेट भी मैं भूल ही जाती हूँ गुरु जी। शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। आज मेरे साथ गुरु जी ने ऐसा मेरिकल किया। विपिन जी और सौम्या जी, आप लोग को भी जय गुरु जी। आज गुरु जी ने ऐसा मेरिकल किया। मैं रोज 5:30 बजे उठती हूँ, आज लेट हो गया, 7 बजे उठी। मैं कही यार गुरु जी अब कैसे क्या होगा, कैसे काम करूँगी, कैसे आपका पूजा करूँगी और कैसे मैं दुकान खोलने जाऊँगी। तो संगत जी क्या ही बताएं, जो रोज 5:30 बजे मैं उठती थी, 8:30 बजे बजते थे, आज सोचिए उतने ही टाइम में गुरुजी से मैं बस कही कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी करा दो प्रभु। प्रभु ने उतने ही टाइम में मुझे 8:30 बजे ही सब काम करवा दिया, सब पूरा करवा दिया। पूजा भी कर ली, दुकान भी खोल ली। हमारे गुरु जैसा कौन होगा, कौन होगा ऐसा जो हम लोग कह देते हैं उसको अपनी बेटियों का तुरंत सुनते हैं। गुरु जी लख लख शुक्राना गुरु पा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। सोचिए मेरे किडनी में स्टोन था और मैं नींद में सोई थी, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे बस ये महसूस हो रहा है कि मुझे बाथरूम हो रहा है, बाथरूम की जगह पे हमको दर्द हो रहा है। और संगत जी, गुरुजी ने जबरी उठाया, गई मैं बाथरूम की और मुझे इतना रिलैक्स मिला, इतना रिलैक्स मिला कि क्या ही बताऊं गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं इतनी अपने शरीर से परेशान थी, पेट से परेशान थी। पेट से तो सोचिए कि मैं कम से कम 30 साल से परेशान थी, लेकिन हमें गुरुजी ने धीरे धीरे सब सही कर दिया। मेरे गुरुपा ने सब सही कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं आपका धन्यवाद करूं, शुक्राना करूं, कुछ भी करूं, आपकी कृपा के आगे कम है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना प्रभु, शुक्राना। आप अपनी बेटी को इतना रिलैक्स दे दिए कि कहने लायक नहीं है। थोड़ा मोड़ा जो भी है वो भी गुरुजी मेरा खत्म कर देंगे। गुरुजी, गुरुजी मैं सर उठा के आपको देखती हूँ,
मंत्र जाप करती हूँ तो प्रभु मेरे गर्दन में भी दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, सर्वाइकल के प्रॉब्लम की वजह से दाहिना हाथ कांपता है गुरुजी। मैं इससे किसी को कुछ देती हूँ तब कांपता है, आपकी आरती करती हूँ तब कांपता है। गुरु पिता ये भी ठीक कर दो प्रभु। आपका ये बेटी आपसे रिक्वेस्ट करती है, विनती करती है, अर्जी करती है प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना प्रभु। हमको घर बैठे ही गुरुजी, सोचिए कि मैं कहीं जाती आती नहीं, कहीं कुछ, बस मेरे गुरुजी सत्संग सुनवा के मेरा सारा कष्ट काट रहे हैं। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु। क्या चीज़ आपने बना दिया, जो संगत आपकी सुन के उसका सारा कष्ट कट जाता है। हमारे प्रभु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। दोनों बेटों को गुरुजी सही लाइन दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ प्रभु। जो भी भटक गए हैं गुरुजी, कान पकड़ के गुरुपा उन लोग को सही रास्ता दिखा दो प्रभु। सही खाएं पिए, सही जगह रहें, अपने काम काज में ध्यान लगाएं गुरुपा। आप तो बोले थे कि तेरे बेटे का मदद करूँगा। गुरुजी मदद करो ना दोनों बेटों का, कब करोगे प्रभु? इतना समय बीत गया, विलम्ब कितना हो गया प्रभु। अपने बेटों का मदद करो प्रभु, मदद करो, कृपा करो। आपकी बेटी आपके बच्चों के, आपके ही दोनों बेटे हैं, नाती हैं प्रभु। मैं उनके वजह से बहुत दुखी रहती हूँ गुरुजी। अपने बेटों पे कृपा करो, दया करो प्रभु। जो भी उनकी गलती है, जो भी उनका कर्म है प्रभु, हम नहीं जानते। आप आपके बच्चे हैं प्रभु। आप उनको सही रास्ता दिखा दो प्रभु, गलत जगह से हटा दो प्रभु। हम नहीं जानते क्योंकि हमसे दूर रहते हैं प्रभु। मैं चाहती हूँ मेरे साथ एक मकान में पूरा परिवार रहे। छितिर बितिर परिवार हुआ है, ये सब यहाँ से जा नहीं रहे हैं कि सुख शांति हो जाए। लेकिन अब ये तो सब मेरी कल मेरे गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी कह रहे हैं तेरा जैसे ये लोग छीनना चाहते हैं वैसे मैं तेरा सब कुछ दूंगा। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपका ही राह देखती रहती है ये बेटी कि कब मेरे गुरुजी आएंगे। आज मेरे गुरुजी का स्वरूप रेड चोले में मंगलवार के दिन आया है, चरण स्वरूप आया है। और भोलेनाथ हैं उसमें, और क्या है, पंजाबी के ही गुरुजी हैं, उनका नाम नहीं जानते, तो वो भी आए हैं। और गुरुजी का कुर्सी पे बैठा हुआ पत्थर की भी मूर्ति आई है। लख लख शुक्राना गुरुपा, जैसे प्रभु आए हो सब अच्छा करना, सब अच्छा करना। सबदा भला गुरुपा, सबदा भला। बड़ा बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पोता का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, विपिन जी सोमिया जी का भी शुक्राना, और मैं के पक्ष का शुक्राना, ससुराल पक्ष का शुक्राना। जो मेरा अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा किया उसका भी शुक्राना। गुरुपा जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। सबदा भला मेरे मालिक, सबका जय श्री सबदा भला। गणेशाय नमो नमः। जय श्री हनुमंते नमो नमः। जय श्री पार्वती पते नमो नमः। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी महाराज। हे महेश्वर, जय महाकाल, बारंबार नमस्कार है आपको। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के पावन मंत्र जाप से गुरुपा को समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। आपके नाम से ही सुबह हो शाम हो, मेरे मन में गुरु आपका ही नाम समाया है। मेरा
शुक्राना स्वीकार करना प्रभु महाराज। दुख हो या सुख हो, आपका ही सिमरन करते रहें। शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके आशीर्वाद का कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। बेटी के कष्ट, अपने नातिन के कष्ट को आपने अपने ऊपर लिया और उसे अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में रखा। कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना गुरु पापा जी। हमें परिवार की दुख चिंताओं को दूर किया, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उत्तम स्वास्थ्य व निरोगी काया का आशीर्वाद दिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। घर के अतृप्त आत्माओं को आपने अपने चरणों में लिया, उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तहे दिल से अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। आप मन की हर बात समझ लेते हैं, मेरी उलझन को आपने समझा। कितना भी शुक्राना करूं कम है गुरु पापा जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय नीम करवली बाबा जी। आपने कष्टों को दूर किया। तहे दिल से अनंत अनंतम शुक्राना। पति अंकल को न्यू लाइफ प्रदान किया। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी। मैं जब दुखी होती हूँ व कष्ट में होती हूँ तो आपको ही याद किया है गुरुपा। आपकी हर छोटी बड़ी कृपा के लिए शुक्रिया गुरु जी महाराज। हर पल अंग संग सहाय हो, हर मुश्किल में आप राह दिखा रहे हो। जो भी दिया है सब आपकी कृपा है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुवर। ये विश्वास यूं ही कायम रहे, यही तमन्ना है सदगुरु महाराज। परिवार को रक्षा कवच में रखने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हर पल मार्ग दिखा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। आप हर संगत बेटियों का कितना ख्याल रखते हो, कष्टों को काटते हो, हर पल अपनी छत्र छाया बनाए रखते हो गुरु पापा जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना। मैं अपना सत्संग अभी विराम करती हूँ। अगले सत्संग तक पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे मायके और ससुराल के पक्ष की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। आपका कितना भी शुक्राना किया जाए कम है। बेटे और बेटी की तरफ से भी आपको कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपकी पूरी टीम को भी कोटि कोटि धन्यवाद और शुक्रिया। जय गुरु जी महाराज। शुक्रिया गुरु जी महाराज। तेरी रहमतों के साए में जिंदगी बितानी है, जो कुछ है मेरे पास आपकी मेहरबानी है। ना मैं कुछ थी, ना हूँ और ना हो पाऊंगी। हमारे दिल में बस आप ही आप है गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। आपको कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना गाना सत्संग विपिन में पे कर रही हूँ। आज का डेट है 10 मार्च और मंगलवार 3:03 हो रहे हैं दोपहर के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। ना जाने आप कौन से अनजाने खतरों से हमें बचा रहे हो मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं पता। आपकी कृपा दृष्टि हम सभी पे सामान्य रूप से हम सभी पर मेरे गुरुपा पड़ रही है। और आपकी कृपा अपरंपार है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। एक मैसेज संगत जी और ना उस तरीके का मैसेज जो है उस तरीके के वो कंटिन्यू आ रहे हैं संगत जी। जैसे कि एक
फिर से एक मैसेज आया जो मैं पढ़ के बताना चाहूँगी कि तू कई बार मौत दे बहुत नेड़े आया सी पर मेरी मेहर हर वारी तेनू बचा लीता। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाक़ई में संज्ञा जी गुरुपा की मेहर ऐसी है वाक़ई में मेरे गुरुपा ने तो हम सभी को पता नहीं कितनी बार इस तरीके से न्यू लाइफ ब्लेस की है पता नहीं। बट मैं इस चीज़ को मैं ना फ़ील कर रही हूँ संज्ञा जी कि मैं हूँ तो गुरुपा के इसी घर में जहाँ की उन्होंने मुझे अपने पति बच्चे अपने और हम चारों रहते हैं यहाँ पे संज्ञा जी। बट मैं सीरियसली बता रही हूँ रियली बता रही हूँ कि मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने गुरुपा के उस घर पे हूँ जो कि जिसको हम कहते हैं कि पति का घर कहते हैं ना। मुझे फील ही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा के घर पे हूँ। रियली बात बता रही हूँ संज्ञा जी। और उसके बाद से इस घर पे मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं कुछ करी या मेरा कोई काम है। मुझे लग रहा है मैं छुट्टी मनाने आई हूँ। इवन यहाँ तक कि खाना भी नहीं बनाना पड़ रहा मुझे, बाकी कोई काम मुझे ही नहीं करने पड़ रहे। हाँ, ये अलग बात है कि भाई फैमिली है तो आगे पीछे सभी लोग रहते हैं, बट यही चीज़ें हो रही संगत जी। और क्योंकि जब कंटिन्यू जब मैं उधर बीच में खाना बनाती थी तो कंटिन्यू मैं जल जा रही थी, कभी इधर कभी उधर मतलब और बहुत ही अ, जल रही थी मैं। अब कौन से कष्ट से गुरुपा क्या बचा रहे हमें, हमें नहीं पता होता संगत जी। और ये देखिए कि रियली बात बता रही हूँ और मतलब मुझे फ़ील हो रहा है ना कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ, रियली में। क्योंकि हमारे गुरुपा कहते हैं ना कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है और मायके में मतलब मम्मी-पापा जहाँ वही मायके और वो चीज़ वो प्यार का महसूस करना और गुरुपा का जहाँ भी प्रेज़ेंस होता है वो हमारा मायका ही होता है। गुरुपा कहते हैं बार-बार आता है ना गुरुपा कह रहे थे ना कि तू अपने बड़े मंदिर तेरा मायका है, तू जल्दी से आ जा। तू अपने मायके आ जा, तुझे बहुत मायके जाने की इच्छा होती है ना, तू आ जा मेरे पास, तू मायके आ जा तू, है ना? तू टेंशन मत ले। और संगत जी मैं सच बात बता रही हूँ क्योंकि हमारे बड़े मंदिर वाले हमारे भगवान, जहाँ है बड़े मंदिर वहाँ है ना संगत जी। और अब मुझे महसूस क्यों ये चीज़ हो रहा है, अब मुझे समझ में आया कि गुरुपा क्योंकि यहाँ पे हैं क्योंकि अभी की जो भी स्थिति है कि अभी बड़े मंदिर जाना, वो तो कब बुला लेंगे नहीं पता। हो सकता है आज के आज टिकट बन जाए जाने का बड़े मंदिर, वो तो गुरुपा जाने, कब मेहर हो जाएगी पता नहीं। लेकिन अभी वैसी सिचुएशन नहीं है कि अभी हम जा पाएँ। बाकी तो गुरुपा जाने, वो तो सिचुएशन को भी कब कैसे हैंडल करेंगे वो जाने। जैसे भी पापा की तबीयत खराब है उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, ये तो गुरुपा जाने संग जी। और रियली में अब मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुपा साक्षात मतलब कि होते ना रहते हैं तो इसलिए उन्होंने इस घर को ही मंदिर बना दिया। इसलिए तो मुझे ये मायका के जैसा मुझे फ़ील हो रहा है संग जी। मायके के सारे मतलब हैं, सभी लोग नहीं है लेकिन फिर भी 90% लोग तो हैं ही मायके के ही लोग हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा और सबसे बड़ी बात संगत जी मेरे गुरु पिता परमेश्वर साथ में हैं। उनकी फ़ील आती है संगत जी कि हाँ गुरुपा हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी मैंने एक ना सत्संग में सुना था ऐसा कि एक लड़का वो चोरी करता है और लेकिन वो एक ही बार उसके पिता भी जो थे उसके जो फादर थे वो भी चोरी का काम करते थे और उन्होंने इसको अपने बच्चे को चोरी करना सिखाते थे और सख्त मना किया था कि सत्संग में मत जाना। तुम कुछ भी करना पर सत्संग में मत जाना ऐसा करके। लेकिन एक दिन वो बच्चा उस चोर का जो बच्चा था वो सत्संग में गया और सत्संग में वो गया तो ठीक है उसके बाद भी था कि उस बात मत सुना कर ऐसा-ऐसा करके उसने चोरी करना स्टार्ट किया। राजा के महल में उसने चोरी की संगत जी और जो धन था ना तो उसने शायद मंदिर में लाके छिपा दिया था। लेकिन उसके जो फादर भी थे चोर के और मतलब जो जस्ट चोर थे, उनकी डेथ हो गई पर वो पकड़ नहीं पाया कोई। जो वो माता रानी के काली माता के बहुत बड़े भक्त थे वो लोग। कभी किसी ने उसको पकड़ नहीं पाया और सबको पता होता था कि ये चोर है पर किसी को पता ही नहीं तब सबूत नहीं मिलते थे, प्रूफ नहीं मिलते थे इसलिए कोई इनको पकड़ नहीं पाता था। एंड जस्ट क्योंकि ये सत्संग में अगर आप जाओ तो फिर भाई आपको अपराध से तो बचाते हैं हमारे गुरुपा संग जी। तो उनका उसका बेटा भी वो राजा के महल में चोरी किया उसने। फिर उसने जो अपना धन है ऐसा करके भाई प्रूफ है कैसे, तो वो वैसे ही एज़ यूजुअल कहीं वो चोरी करने के लिए जा रहा था। तो वो काली माता के मंदिर गया, माता रानी का वो भी भक्त था, तो कि उनसे परमिशन माँगता था तब वो जाता था कहीं।
फिर जब वो तो उसको लगा क्या कि माता रानी बाकी लोगों ने जाल बिछाया हुआ था कि आज में हम इसको पकड़ेंगे, माता रानी का ये बहुत बड़ा भक्त है, ये उनसे सारी सच्चाई बताता है और उनसे पूछ के ही सारा काम करता है। तो माता रानी का रूप लेके कोई और पीछे में था और उनकी आवाज़ से लाइट वाइट दे करके कि इसको लगे कि माता रानी इसको साक्षात दर्शन दे रही हैं और फिर ये सारी सच्चाई उनको बता देगा कि ऐसा-ऐसा है, कि ताकि वो पकड़ सके उसको कि ये अपनी जो भी बात थी वो माता रानी से ये शेयर करता था। जब देखता था कि कोई नहीं है तभी। और ऐसा ही राजा के जो भी दरबारी थे उन लोगों ने ऐसी प्लानिंग बनाई। बट उसने संगा जी उन्होंने सत्संग में सुना था कि जो भगवान जब दर्शन देते हैं ना तो भगवान की परछाई नहीं दिखती है। भगवान की परछाई नहीं होती ऐसा करके। तो ये मैंने भी उसमें सत्संग में सुना। संगा जी मुझे तो क्या पता, मैं तो छोटा-सा बच्चा गुरुपा का, मुझे नहीं मालूम संगा जी ऐसा क्या होता है, लेकिन उसी से मैंने जाना ये बात। तो फिर लेकिन ये बात उसने कहाँ सुना था? सत्संग में। तो और फिर जब इंसान ने माता रानी का रूप लेकर के वो वेश धारण करके कि ऐसा कि माता रानी दर्शन दे रही हैं, तो उनकी परछाई बन रही थी। और फिर ये समझ गया एक सत्संग के एकमात्र सुनने से कि वो जान गया कि ये माता रानी नहीं है, मुझे जाल बिछाया गया है मुझे पकड़ने के लिए। तो फिर उसने कोई बात बोली नहीं, बस प्रणाम करके चुपचाप चला और उसके बाद से वो सत्संगी बन गया। उसने सारे गलत कार्य छोड़ दिए, अपने आप छोड़ दिए संगत जी और फिर वो भक्ति करने में लग गया। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अब ये बातें तो हैं, लेकिन हमारे परमपिता परमेश्वर संग जी, तो मैं इस बात से थोड़ा-सा क्योंकि जब भी कृपा का इस तरीके का होता है कभी-कभी तो अ, हम वो हो जाते हैं कि कृपा का तो कहते हैं परछाई नहीं दिखती, लेकिन कृपा हमें कैसे दर्शन देंगे? संग जी, तो सच्ची बात बता रही हूँ गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है नीचे हॉल में और जहाँ चेयर ऐसे ही रखा हुआ है। तो गुरुपा के स्वरूप के ऊपर संग जी जैसे कि परछाई बनती है ना, इस तरीके से। तो इसलिए मैंने ये स्टोरी को बताया संगा जी। स्टोरी ने एक साखी हो गई कहीं न कहीं, क्योंकि जब मैंने ये सोचा तो मुझे वही वाली बात याद आ गई भगवान की परछाई नहीं बनती। लेकिन गुरुपा हमें बताने के लिए कि देख मैं कौन हूँ संगा जी, जब उनकी परछाई बनती है ना, तो महाशिव के रूप में परछाई बनती है संगा जी, ये गुरुपा की कृपा है। और वो त्रिशूल बनता हुआ पूरा दिखता है और जब मैं सिर्फ़ गुरुजी को देखती हूँ, तो ऊपर से दिखता है ना ऐसा करके, लेकिन जब पूरी दृष्टि करके देखूँगी तो वैसा नहीं दिखेगा। लेकिन शिव जी त्रिशूल लेके ऐसे खड़े हैं, ये परछाई के रूप में दिखता है संगत जी। तो ये देखिए कि गुरुपा जब स्वयं महाशिव के रूप में जहाँ विराजमान हो, वो घर तो ऑलरेडी बड़े मंदिर होगा, वैसे बड़ा मंदिर तो बड़े मंदिर ही है, लेकिन बड़े मंदिर वाले जहाँ हो ना, तो वो खुद अपने आप वो मायका बन जाता है ना? तो गुरुपा की कृपा तो ऑलरेडी मिल ही जाती है हमें। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इस रूप में आप हमें बहुत तरीके की ब्लेसिंग्स दे रहे हो मेरे गुरुपा। और ये वाली बात तो फिर मुझे ये स्टोरी याद आ गई जब मैं देखती हूँ तो मुझे वो वाली स्टोरी याद आ जाती है और शायद पता नहीं क्यों मैंने ये स्टोरी शेयर भी की। स्टोरी नहीं, एक तरीके से कहीं न कहीं ये बात सच है कि जब हम अपने गुरुपा के शरण में जाते हैं, अच्छी संगत में, सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छी संगत का साथ हमारा होता है, तो हम ये बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ है संगत जी कि हम अपने गलत कार्यों को ज़रूर छोड़ देते हैं और हम सही मार्ग पे चले जाते हैं। कुछ ना कुछ हम अच्छा ही सीखते हैं। ये बात तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है वाक़ई में कि गुरुपा ने हमें भी संगत परिवार के रूप में एक अच्छी संगत दिया है। ऐसे ही नहीं कहते कि अच्छे संगत से हम दिन भर चाहे कुछ भी करें, हमारा ब्लेस्ड फैमिली ग्रुप है सत्संग का, उसमें जॉइन होना, सारी संगत जी की इतनी अच्छी-अच्छी जो पाठ होती हैं, बुक्स रीडिंग होते हैं, उनसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें सीखने को मिलती है। और वहाँ पे जाकर के संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं सभी के, लेकिन एक्चुअली में वहाँ सारी संगत फैमिली ऑनलाइन होते हैं सारे, मतलब बातें सुनते हैं हम एक-दूसरे की, तो वहाँ पे कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं होना, सिर्फ़ पॉज़िटिव बातें होना, एक-दूसरे की बातें सुन कर के हमें कितनी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि घर पे भी अगर संगत भी है ना संगत जी, तो क्या होता है ठीक है अभी गुरुपा की बातें हो रही हैं, उसके बाद क्या होता है थोड़ी देर के बाद इधर-उधर की बातें वो होनी स्टार्ट हो जाती है। पर आप वहाँ पे आप 3 घंटे 4 घंटे ऐसे चलता भी है, कृपा की कृपा है, 2 घंटे, कभी 3 घंटे, जो जितने देर ये कृपा की कृपा है जब तक वो बैठा के रखें, तब तक सिर्फ़ हम अच्छी बातें सुनते हैं। और
समझते हैं, सीखते हैं, तो इससे बड़ी दात क्या हो सकती है कि कम से कम वो 24 घंटे का जो 2-3 घंटा जितने देर हम वहाँ पे होते हैं, कम से कम हम उतनी देर हम कम से कम गलत काम तो नहीं कर रहे ना। अच्छी संगत में हैं, अच्छे बातें सुन रहे हैं, पाठ हो रहा है, वो सुन रहे हैं। भले हमें समझ में आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम अच्छी बातें तो जा रही है ना कान में। संगत का असर तो होगा ही ना। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने इतनी अच्छी संगत में हमें मुझे जोड़ा है मेरे गुरुपा। और पता नहीं कितने कर्म ऑलरेडी कट जाते हैं संगत जी वाक़ई में। तो ये बहुत ही ब्लेस्ड चैनल तो है ही, बहुत ब्लेस्ड ग्रुप है। और सबसे बड़ा तो हमारे गुरुपा का तो शुक्राना ही है संगत जी, हम तो कितना भी शुक्राना करें कम है। बट विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी का बहुत-बहुत मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये जो भी है प्लेटफ़ॉर्म है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है या जो कुछ भी है, ये कहीं न कहीं उनकी मेहनत है, उनकी ही है, दी हुई है देन है संगत जी। हाँ, गुरुपा की कृपा है उन पे इतनी कि वो इतने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं और हम वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे ये सेवा तो शायद हम अकेले ही ऐसा शायद ये नहीं हो पाता ये। अ, मैं तो शायद अकेली ही रह जाती, लेकिन गुरुपा ने देखिए उनको हमारे लाइफ में भेजा ताकि हम अ, ग्रुप में जुड़ें, अच्छी बातें सीखें, अच्छा बातें बोलना सीखें, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाएँ। तो सब कुछ के लिए मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप तो हमारे इतने कष्ट काटते हो मेरे गुरुपा, पता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरी वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्र